हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डेल्टा एक्स के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर आपको टोटल तीन आपको मेजरली राउंड देखने को मिलेंगे। एक ऑनलाइन टेस्ट, देन कोडिंग राउंड, देन इंटरव्यू। डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। तो ऑनलाइन टेस्ट जो है वो आपका, ये मैं पिछली बार का पैटर्न बताता हूँ। इसमें आपको 45 मिनट्स लगभग मिलते हैं और ये टोटल एमसीक्यू बेस होता है। एमसीक्यू मतलब अपन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इसमें लगभग सारे ही क्षेत्र के आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, जिसमें आप अपना एप्टीट्यूड बोल सकते हो, सीएस फंडामेंटल्स बोल सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स। तो बेसिकली जैसे कि अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो आपको आउटपुट बेस्ड एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं, डीबीएमएस के एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं, ऊप्स के आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं, प्रोग्रामिंग के आपको एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं, और साथ साथ में आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के मिलेंगे, है ना, एल्गोरिथम्स, सॉर्टिंग। तो मतलब बेसिकली पूरा सीएस फंडामेंटल्स आप मान सकते हो बेसिकली। सो अगर आप टेक्निकल रोल के लिए जा रहे हो तो आपको एमसीक्यू राउंड में सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपका एप्टीट्यूड वगैरह भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो आपका 45 मिनट्स का राउंड होता है और इसमें आपका जो कट ऑफ है अराउंड आप 70% के अराउंड मान सकते हो जो आपका रहता है, ठीक है। तो ये आपका ऑनलाइन टेस्ट रहता है और इसमें बेसिकली आप यही कर सकते हो कि आपको अपने फंडामेंटल्स क्लियर रखने पड़ेंगे। गीक्स फॉर गीक्स से आप प्रैक्टिस कर सकते हो या किसी भी साइड से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब बेसिकली ये है कि अपने जो सीएस फंडामेंटल्स है उसको आपको अच्छे से क्लियर करके रखना है, ठीक है। तभी आपका हो पाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। तो ऑनलाइन टेस्ट आपको सबसे पहले एक होगा। अब उसके बाद अगर मैं सेकंड राउंड की बात करूँ, कोडिंग राउंड की, तो यहाँ पर आपको लगभग 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। 3 घंटे का जो पिछली बार का पैटर्न था, 3 आवर्स का आपको टाइम दिया गया था, उस 3 आवर्स में आपको लगभग 5 डीएसए के क्वेश्चंस देखने को मिले थे, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हो कि टाइम काफ़ी ज़्यादा है और क्वेश्चन थोड़े कम है, तो इसलिए जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो लगभग इजी मीडियम रहता है। मतलब आपको ये बताना चाहूंगा कि एल्गोरिथमिक क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, एल्गोरिथम्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। डेटा स्ट्रक्चर से आपको क्वेश्चन थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए या ज़्यादा से ज़्यादा दो, बट 3 क्वेश्चन एल्गोरिथमिक देखने को मिलेंगे जिसमें आपको सॉल्यूशन बिल्ड करना पड़ता है। मतलब मैप्स लगा के, लूप्स लगा के, स्ट्रिंग्स, एरे, मतलब बेसिकली इस टाइप के ही क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे जिसमें आपको एल्गोरिथमिक चीज़ें ज़्यादा लगती हैं। डेटा स्ट्रक्चर की जब मैं बात कर रहा हूँ उसका मतलब क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि ग्राफ, लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू, इस टाइप की चीज़ों से क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। एल्गोरिथमिक क्वेश्चंस देखने को ज़्यादा मिलते हैं। अब इन 5 क्वेश्चंस में अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन कर पाते हो तो ये काफ़ी बढ़िया हो जाता है और आप मतलब अगले राउंड के लिए प्रोसीड कर पाते हो, ठीक है। तो ये आपका होने वाला है। उसके बाद इंटरव्यू। तो देखो इंटरव्यू जो आपका रहता है वो आपका रहता है बिल्कुल टेक्निकल, जिसमें आपका सीएस फंडामेंटल्स, इसका भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ एक बार। आपका सीएस फंडामेंटल्स हो गया, आपका प्रोजेक्ट्स हो गए, आपका डीबीएमएस हो गया, और ऊप्स हो गया, प्रोग्रामिंग हो गई, ठीक है, और डीएसए बेसिक, बिल्कुल बेसिक वाला डीएसए, ये सब हो गया। और यस, ज़्यादातर इतना ही रहता है आपका। और थोड़े बहुत आपके एचआर क्वेश्चंस जो होते हैं ना, बिहेवियर वाले, वो वाले क्वेश्चंस आप मान लो, ये सब होते हैं। तो बेसिकली ये सब आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है। इंटरव्यू की ड्यूरेशन जो होती है लगभग 30 मिनट्स तक की होती है। तो ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न है। आई होप आपको समझ में आया होगा एग्जाम पैटर्न जो पिछली बार हुआ था और आप क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करके जा सकते हो। तो बेसिकली इस कंपनी में सब कुछ ही पूछा जाता है, आपको सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट इजी मीडियम लेवल का, ज़्यादा आपको टफ लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। इजी मीडियम लेवल का सब कुछ पूछा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।